नमस्कार दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 8वां देखेंगे। किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रही हो, ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इन्हीं टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। इन प्रैक्टिस सेट में उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया हूं जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग है, और हम सभी प्रश्नों को यहाँ पर टाइप वाइज क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का हमारा पहला प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित वर्गों में सही वेनारे को ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर हमें कीबोर्ड दिया है, मॉनिटर दिया और यहाँ पर स्कैनर दिया है, इनके बीच वेन डायग्राम कैसा बनेगा यह हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो जब भी हम वेन डायग्राम के प्रश्नों को सोल्व करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एक शब्द का डायग्राम बनाते हैं ताकि प्रश्न हमारा आसानी से सोल्व हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करो कि वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को रोक लीजिए और आपने और सभी खुद से सोल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान लीजिए किसी भी एक शब्द का डायग्राम बना लेंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर कीबोर्ड का डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमने क्या किया, कीबोर्ड का डायग्राम बना लिया। ठीक है, उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरे शब्द का बनाएंगे, जो कि मैं यहाँ पर दिया मॉनिटर। अब मॉनिटर का डायग्राम बनाने से पहले हमें यह देखना है कि जो हमने यहाँ पर कीबोर्ड का डायग्राम बनाया कि इनका मॉनिटर से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे यहाँ पर कीबोर्ड और मॉनिटर का आपस में कोई भी संबंध नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कीबोर्ड से मॉनिटर का डायग्राम अलग बन जाएगा, तो इन दोनों का कैसा बनेगा, अलग अलग बनेगा। तो यहाँ पर हमने अलग भी बना लिया। ठीक है, उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, तीसरे शब्द का बनाएंगे, जो कि यहाँ पर दिया हमें स्कैनर। अब स्कैनर का डायग्राम बनाने से पहले आपको यह देखना है कि जो हमने यहाँ पर कीबोर्ड और मॉनिटर का डायग्राम बनाया कि इनका स्कैनर से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप हो गए यहाँ पर कीबोर्ड और मॉनिटर का दोनों का स्कैनर से कोई भी संबंध नहीं है, तो यहाँ पर स्कैनर भी अलग बनेगा। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, स्कैनर का भी डायग्राम बना लिया। और डायग्राम हमारा कैसा बना है, तो कुछ इस टाइप से बना है। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो वेन डायग्राम के प्रश्न को जब भी सोल्व करना तो आपको क्या करना है, एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है, आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर जिस प्रकार 8 का संबंध 520 से है, उसी प्रकार 6 का संबंध किससे होगा यह हमें बताना है। ठीक है, तो ये हमारा नंबर एनालॉजी का प्रश्न है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर ये पता करेंगे कि यहाँ पर 8 का संबंध 520 से कैसे है, उसी प्रकार हम यहाँ पर 6 का संबंध बताएंगे। ठीक है, अब प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा इस तरफ, हम तो क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाली संख्या को पता करेंगे। तो यहाँ पर देखिए समाज, सबसे पहले हम इनका दोनों का आपस में संबंध पता करते हैं। तो आप अपनी ओर से भी पता करने की कोशिश करें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 8 से अगर हम 520 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर बड़ी संख्या है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, या तो वर्ग या घन करेंगे। तो अगर आपको पता है 8 का वर्ग तो 64 होता है, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, घन करके देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या है। तो अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, 8 का घन करते हैं, तो आपको पता है 8 का घन कितना है, तो 8 का घन होता है 512, और यहाँ पर कितना लिखा है 520। यानी इसी 8 को अगर हम प्लस कर देते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, तो आप हो गए यहाँ पर हमारे पास 520 हो जाएंगे। ठीक है, और 520 यहाँ पर दिया है। इसी तरीके से हम यहाँ पर 6 का पता करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये 6 का घन करेंगे सेम तरीके से। तो 6 का घन कितना होता है, तो 6 का घन होता है 216, और 216 में जैसे हमने यहाँ पर उसी को जोड़ा तो यहाँ पर भी हम उसी को प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, तो आप बोगे यहाँ पर हमारे पास हो जाएंगे 222। कितना हो जाएंगे, 222। क्या ऑप्शन में 222 दिया है क्या, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो जिस तरफ 8 का संबंध 520 से, उसी प्रकार यहाँ पर 6 का संबंध किससे होगा, 222 से होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, तो आप हर प्रश्न को अपनी ओर सोल्व करते हुए चलिए। ठीक है, और मुझे लास्ट में कमेंट करके बताइए कि आपके प्रश्न कितने सही गए। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को पूर्ण कीजिए। यानी यहाँ पर जिस प्रकार एम एन टी के का संबंध एच आई ओ एफ से है, उसी प्रकार आई यू एन ए का संबंध किससे होगा ये हमें बताना। ठीक है, ये भी हमारा एनालॉजी का ही प्रश्न है। जैसे आपको पता है एनालॉजी के 3 टाइप पूछी जाती है, और तीनों में से 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलती है। ठीक है, कौन सी, तो सबसे पहले संख्या एनालॉजी यानी कि नंबर एनालॉजी, फिर लेटर एनालॉजी और शब्द एनालॉजी। तो ये 3 टाइप पूछी जाती है, और 3 में से आपको 100% देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास लेटर एनालॉजी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एक को देखेंगे, क्योंकि देखिए आपको पता है लेटर में या तो माइनस प्लस हुआ होगा, यहाँ पर विपरीत लिखा होगा, यहाँ पर क्रॉसिंग मेथड होगी, यही चीज होती है। ठीक है, या रिवर्स मेथड भी हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इनका संबंध देखते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए एम से एच की ओर जाते हैं, तो आपको यहाँ पर एम 13 नंबर पे, एच 8 नंबर पे, मतलब यहाँ पर -5 किया है। ठीक है, कितना क्या हुआ, तो आपको यहाँ पर -5 किया है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर -5 हो रहा है। फिर और देखिए अगर हम यहाँ पर एन से आई की ओर जाते हैं, तो एन हमारा कितने नंबर पे, 14 नंबर पे, आई 9 नंबर पे, मतलब यहाँ पर भी -5 हुआ है। फिर यहाँ पर टी से ओ की ओर जाते हैं, तो यहाँ पर भी टी 20 नंबर पे, यहाँ पर ओ 15 पे, मतलब यहाँ पर भी -5। अगर हम के से एफ की ओर जाते हैं, तो के 11 पे, एफ 6 पे, मतलब यहाँ पर भी -5 हुआ है। यानी हमें यहाँ पर क्या दिखा, तो आप कहोगे -5 दिखा है। ठीक है, लेटर में हमें क्या करना है, -5 ABCD में करना है। तो सेम तरीके से यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, -5 कर लेते हैं।
तो जैसे आर में -5 करेंगे, ठीक है, यहाँ पर सेम तरीके से 5 माइनस करेंगे तो आपको पता है आर 18 पे और 5 माइनस कर लेंगे तो कितना होगा 13, और 13 नंबर पे क्या आता है एम आता है। यू 21 नंबर पे यहाँ पर भी 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे 16, और 16 नंबर पे आता है पी। इन 14 नंबर पे 14 में से भी हम क्या करेंगे 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा आई आएगा, और एक नंबर पे यहाँ पर भी -5 करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो आपको होगा यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा वी, क्या आ जाएगा वी आ जाएगा, ठीक है। वी 22 पे, 22 में हम क्या करते हैं 5, सॉरी यहाँ पर यू आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा यू आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा यू आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा 21 नंबर पे आएगा, ठीक है, कितने नंबर पे, सॉरी वी आना चाहिए, यहाँ पर वी आ जाएगा, वी 22 पे 22 4 5, हाँ ठीक है। अगर हम यहाँ पर 27 में से 5 माइनस करेंगे तो आपको पता है क्या आ गया वी, तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पर MPIV, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। हालांकि प्रश्न सरल है यहाँ पर, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको टाइप वाइज करवा रहा हूँ तो धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहे हैं निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को पूर्ण कीजिए। अब ये हमारे पास शब्द एनालॉगिक है, यानी यहाँ पर जिस प्रकार अष्टभुज और सप्तभुज का जो आपस में संबंध है वही संबंध हमें किस विकल्प में दिया है ये हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये भी सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, 100% इस प्रकार का प्रश्न पूछा ही जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे रेलवे हो या फिर SSC हो या फिर आप यूपी पुलिस MP पुलिस की देना चाहते हो, तो उनमें ये प्रश्न आपको 100% देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं सभी के सिलेबस में कॉमन चैप्टर लेके बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हम देखेंगे इनका आपस में क्या संबंध है, तो आपको अष्टभुज और सप्तभुज, तो इनका अगर हम आपस में संबंध देखेंगे तो क्यों ना हम यहाँ पर इस तरफ से इसे देख लेते, क्योंकि ये बड़ा है। तो आप हो गए यहाँ पर जैसे जो अष्टभुज है, ठीक है, ये कैसा होता है, तो ये कैसा कुछ इस प्रकार का होता है, कैसा होता है कुछ इस प्रकार का होता है। तो ये 6 भुजा का होता है, ये कितने भुजा का 6 भुजा का होता है, और ये हमारा 7 भुजा का, यानी यहाँ पर एक प्लस करके 7 भुजा कर दे। जैसे ये 6 भुजा का है, यहाँ पर +1 करके यहाँ पर 7 भुजा हो गए, ठीक है। तो क्यों ना ये वाला हम ऑप्शन में देख ले, जैसे त्रिज्या से व्यास, ये तो होगा नहीं, जीवा से व्रत, ये भी नहीं भुजा बढ़ रही है, कुछ नहीं बढ़ रहा है। त्रिभुज से आयत, हाँ त्रिभुज से आयत हमें दिखना है, क्योंकि यहाँ पर त्रिभुज कैसा होता है, तो कुछ इस प्रकार 3 भुजा का होता है, यानी कि 3 कोने वाला, और आयत आपको पता है 4 कोने वाला, कैसा होता है 4 कोने वाला। तो यहाँ पर भी यहाँ पर 3 था, +1 करेंगे तो 4, मतलब ये यहाँ पर हमें इसके जैसा मिल रहा है, तो कौन सा होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा मैच हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब बस प्रश्न को देखिए, यहाँ पर प्रश्न का लॉजिक देखिए, प्रश्न का लेवल देखिए किस किस तरह से प्रश्न बनता है। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यानी यहाँ पर हम एक श्रृंखला श्रेणी दिए और इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी यह हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा श्रृंखला का प्रश्न है, और श्रृंखला के प्रश्न को जब भी हम सोल्व करते हैं तो मैं आपको बता रखा हूँ सबसे पहले हमें क्या करना है, संख्या को ध्यान से देखना है कि संख्या कैसे लिखी है। तो जैसे यहाँ पर ना तो हमें किसी का वर्ग दिख रहा है, ना ही हमें यहाँ पर घन दिख रहा है, सम संख्या विषम संख्या भी हमें एक साथ दिखाई दे रही है। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पर या तो अंतर देखते हैं या फिर हम क्या करते हैं यहाँ पर आपस में गुणा या प्लस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर अंतर देखते हैं तो अंतर भी हमारे पास बड़ा लंबा दिखाई दे रहा था, क्यों ना हम यहाँ पर देखिए, जैसे आप कहोगे यहाँ पर 49 लिखा है, अगर हम यहाँ पर 7 का आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है 49 हो रहा है, और 49 यहाँ पर है। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर भी 49 को भी आपस में गुणा करेंगे तो 9 चौक 36, और 36 भी यहाँ पर है उसी प्रकार। और देखिए यहाँ पर भी आपस में गुणा करेंगे तो 3 छंगे 18, और 18 भी यहाँ पर है। तो पैटर्न क्या दिख रहा है, इसका गुणा करके अगली संख्या लिखिए, और इसका गुणा करके अगली संख्या लिखिए, तो इसका गुणा करके अगली संख्या लिखिए। तो अगली संख्या बताने के लिए हम इसका भी गुणा कर लेंगे, ठीक है, किसका, इसका 18 का। तो 18 को भी आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर 8 एकम 8 ही होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, 8 एकम 8। क्या ऑप्शन में 8 दिया है, तो हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। सबसे अच्छा प्रश्न था। लेवल देखिए, हमें क्या करना है, यहाँ पर सीरीज में अंतर नहीं देखना था, ना वर्ग देखना था, ना घन देखना था, हमें यहाँ पर संख्याओं को आपस में गुणा करना था। तो ये भी तरीका होता है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद ज्ञात करें, यानी हमारे पास यहाँ पर लेटर की श्रृंखला दी है और इसी में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, तो यहाँ पर कौन सी लेटर समूह होगी यह हमें बताना है, ठीक है। तो आपको पता है श्रृंखला भी 3 प्रकार की पूछी जाती है, और 3 में से एक तो आपको 100% किसी भी परीक्षाओं में देखने को मिली, तो आपको मैं यहाँ पर सभी करवा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर श्रृंखला में हमें लेटर दिए, तो लेटर में हमें प्लस माइनस हुआ होगा ABCD में, या फिर इनके विपरीत लिख रखे होंगे, बस यही चीज होती है लेटर में। बस हमें यहाँ पर एक छोड़ के एक, यानी मतलब हमें यहाँ पर देखना है, ठीक है, एक एक देखना है, चाहे आप पीछे से देख सकते हैं, चाहे आप आगे से देख सकते हैं, इसमें यहाँ पर हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे 1 से 1, यानी अगर हम यहाँ पर J से M की ओर जाते हैं, तो आपको पता है J 10 नंबर पे, M 13 नंबर पे, मतलब यहाँ पर कितना 3 प्लस हुआ है, ठीक है, कितना 3 प्लस किया है। अगर हम यहाँ पर M से P की ओर जाते हैं, तो यहाँ पर भी M 13 नंबर पे, P 16 नंबर पे, मतलब यहाँ पर भी 3 प्लस हुआ है,
क्या हुआ, तो आप कहोगे यहाँ पर भी 3 प्लस हुआ है। तो उसी तरीके से हमें यहाँ पर भी वही लेटर बताना है। यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे पैटर्न की सबसे 3 प्लस 3 प्लस, तो यहाँ पर भी हम पी में 3 प्लस कर लेंगे। तो 3 प्लस करेंगे तो पी हमारा 16 नंबर पे 3 प्लस करेंगे तो 19 नंबर पे आपको पता है एस आता है। तो यहाँ पर ये वाला लेटर पहला एस होना चाहिए। क्या इस एस में 3 प्लस करने पर वी आ रहा है, तो आप कहोगे एस 19 पे वी 22 पे, मतलब यहाँ पर भी 3 प्लस हुआ। मतलब ये सीरीज हमारी फिक्स हो चुकी है। ठीक है, पहला पैटर्न हमारा सही है, यानी पहला लेटर क्या होगा, एस होगा। ऑप्शन में पी नहीं दिया है, यहाँ पर भी इससे पी दिया है, यहाँ पर 2, तो ये वाले तो हट जाएंगे। अब दूसरे लेटर को चेक करिए। अब दूसरे लेटर में देखिए, जिससे एस से के दिया है, मतलब एच हमारा 8 नंबर पे, के 11 नंबर पे, मतलब यहाँ पर भी प्लस 3 किया है। ठीक है, फिर अपन के से एन दिया है, मतलब के 11 नंबर पे 14 नंबर पे, तो यहाँ पर भी प्लस 3 किया है। उसी तरीके से हमें यहाँ पर अगर लेटर बनाना तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी प्लस 3 कर लेंगे। तो एन 14 पे प्लस 3 करेंगे तो यहाँ पर क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। क्या ऑप्शन में क्यू दिया है, तो यहाँ पर हमारे पास नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। हमें यहाँ पर पूरा भी चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कितनी बाइक न तो पेन है और न ही कार है। यहाँ पर कह रहा है कि इस आकृति में सबसे पहले अध्ययन करना है और कहना है कि यहाँ पर कितनी बाइक न तो पेन है और न ही कार है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर हम इस आकृति का अध्ययन करते हैं तो आपको पता है जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है, और त्रिभुज के अंदर जितनी भी संख्या वो सभी की सभी अपने आप में क्या होगी, पेन। और उसके बाद इस वाले आकृति के अंदर जितनी भी संख्या वो सभी की सभी अपने आप में बाइक है, और इसके अंदर जितनी भी संख्या वो सभी की सभी अपने आप में क्या है, तो कार है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर कह क्या रहा, तो आपको कि कितनी बाइक न तो कार है और न ही पेन है, यानी ना तो पेन है और ना ही कार है, तो ये हमें बताना। बाइक कितनी है, जो तो न तो कार है और न ही पेन है। तो हम सबसे पहले मान लो यहाँ पर कार को हटा लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने कार नहीं कहा है, तो हम यहाँ पर कार को लेंगे। इसके अंदर जितनी भी संख्या सब हट जाए, क्योंकि हमें कार का नहीं कहा, तो ये भी हटेगा, ये भी हटेगा, ये भी हट गया। ठीक है, उसके बाद न तो पेन भी कहा, तो इसके अंदर जो भी संख्या है वो भी हट जाएगी। तो आप कहोगे यहाँ पर 3 हट गया, ये तो पहले से हटा ही है। ठीक है, तो ये भी हटा। तो कितनी बाइक जो कि न तो कार है और नहीं पेन है, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास 8 जो कि न तो कार है और नहीं पेन है। ठीक है, तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें निम्नलिखित श्रृंखला के क्रमिक रूप को पूर्ण कीजिए, यानी हमारे पास यहाँ पर एक श्रृंखला श्रेणी दी है और इसी में एक रिक्त स्थान पद दिया है। ठीक है, यहाँ पर कौन से लेटर को भरे कि ये श्रृंखला हमारी क्रमिक रूप से पूर्ण हो जाएगी, यह हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो फटाफट से ऐसे प्रश्नों को कैसे सोल्व करना, सबसे पहले आपको पता है हम क्या करते हैं, किस लेटर के बाद रिक्त स्थान है, उस रिक्त स्थान के बाद कौन सा लेटर लिखा है या कौन सा लेटर नहीं लिखा, ये हम देखते हैं। ठीक है, तो पेयर हमारी ऑटोमेटिक बनेगी। बाकी हम क्या करते हैं, गिन के पेयर बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे अगर हम देखेंगे सी के बाद रिक्त स्थान है। ठीक है, क्यों ना अगर इधर देखता सी के बाद कौन सा लेटर लिखा, तो आपको डब्ल्यू लिखा है और यहाँ पर भी डब्ल्यू लिखा, तो क्यों ना वहाँ पर भी डब्ल्यू भर ले। ठीक है, आप वीडियो को रोकिए और खुद से भी सोल्व करने की कोशिश करें। तो यहाँ पर हमने क्या किया, डब्ल्यू को भर लिया। उसके बाद यहाँ पर हमने क्या किया, डब्ल्यू को भरा, उसके बाद सी डब्ल्यू ई, अब ई के बाद लेटर दिया है। ठीक है, यानी कि रिक्त स्थान दिया है। यहाँ पर देखिए ई के बाद क्या लिखा, तो आपको ई के बाद हमें यहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। अगर हमें ई के बाद नहीं दिखाई दे रहा, तो क्यों ना हम यहाँ पर उल्टा देखते हैं, जैसे टी से पहले क्या लिखा है। तो आपको कि यहाँ पर हमें टी से पहले क्या दिखाई दे रहा है, तो हमें टी से पहले आर दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, आर दिखाई दे रहा है। ठीक है, और डब्ल्यू के बाद भी हमें यहाँ पर देखिए, डब्ल्यू के बाद हमें ई, यानी यहाँ पर देखिए डब्ल्यू के बाद ई। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जिससे आर दिखाई दे रहा था वहां पर हम क्या करेंगे, आर को भर लेंगे। ठीक है, तो ये हमने आर को भर लिया। यहाँ पर भी हमने क्या करा, आर को भरा। सी डब्ल्यू ई आर टी, यहाँ पर क्या करा, सी डब्ल्यू ई आर टी। उसके बाद देखिए यहाँ पर डब्ल्यू से पहले क्या है, तो आप कहोगे डब्ल्यू से पहले सी है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सी को भी भर लेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर लेटर रिपीट हो चुके हैं, तो जहाँ से रिपीट हुआ मतलब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक पेयर बना लेंगे। जैसे सी डब्ल्यू ई आर टी, सी डब्ल्यू मतलब यहाँ से हम एक पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारा बना है सी डब्ल्यू ई आर टी। ठीक है, सी डब्ल्यू ई आर टी, तो यहाँ पर भी सी डब्ल्यू, यहाँ पर ई को भरेंगे तो ई आर टी हो जाएगा। तो सी डब्ल्यू ई आर टी, यहाँ से हमने एक पेयर बना ली, और सी डब्ल्यू ई आर टी, यहाँ पर भी हमने क्या करा, ई आर टी, यहाँ पर भी हमने एक पेयर बना ली। सी डब्ल्यू ई आर टी, सी डब्ल्यू ई, यहाँ पर आर भरेंगे और यहाँ पर टी भरेंगे, तो सभी पेयर हमारी बन चुकी। जैसे यहाँ पर देखिए सभी पेयर हमारे यहाँ पर समान बने। जैसे यहाँ पर देखिए सी डब्ल्यू ई आर टी, सी डब्ल्यू ई आर टी, सी डब्ल्यू ई आर टी, सी डब्ल्यू ई आर टी। ठीक है, तो जहाँ पर आपको रिपीट अक्षर मिले वहाँ से हमें क्या करना है, वापस से बनाते हुए चलना है। तो अब हमने कौन कौन से लेटर को भरे हैं, तो आप कहोगे सबसे पहले हमने डब्ल्यू को भरा, फिर हमने यहाँ पर आर को भरा, फिर हमने सी को भरा, फिर हमने ई को भरा, फिर हमने यहाँ पर वापस से ई को भरा, फिर हमने यहाँ पर टी को भरा, फिर हमने आर को भरा, फिर हमने टी को भरा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन में देखिए कि आपसे ऑप्शन में कहाँ पर दिख रहा है, तो डब्ल्यू आर सी डबल ई,
WRCEE कहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, तो जो लेटर हमने भरा है वही हमें ऑप्शन में चेक करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि निम्न विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। यानी यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिया है, इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार के समान है लेकिन एक अलग है, उसका हमें यहाँ पर चयन करना है। ठीक है, तो देखिए आपको पता है ये भी हमारा क्लासिफिकेशन का प्रश्न है, वर्गीकरण का। इसके भी 3 प्रकार पूछे जाते हैं और 3 प्रकार 100% आपको इनमें से 2 प्रश्न तो किसी भी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चाहे आप कोई भी एग्जाम, तो आपको यहाँ पर असंगत या भिन्न ये तो आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए जब भी आपको लेटर वाले मिले तो आपको यहाँ पर क्या करना है, उन लेटर को संख्याओं में लिख लेना, या फिर पहले तो देख लेना कि आप यहाँ पर क्या अपोजिट है या नहीं है। तो आपको हमें अपोजिट तो नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इनको संख्याओं में लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए इनको संख्याओं में लिखेंगे तो आपको हो गया एम हमारा। ठीक है, समझ लेना एम हमारा कितने नंबर पे आता है, 13 नंबर पे आता है। टी हमारा 20 नंबर पे आता है। ए हमारा 1 नंबर पे आता है। एच हमारा 8 नंबर पे आता है। ठीक है, ये हम क्या कर रहे हैं, संख्याओं में लिख रहे हैं। उसके बाद इसको देखिए, यहाँ पर सी 3 नंबर पे आता है। जे हमारा 10 नंबर पे आता है। क्यू हमारा 17 नंबर पे आता है। वाई हमारा 25 नंबर पे आता है। उसके बाद फिर और देखिए, जैसे यहाँ पर लिखेंगे इनको तो एच हमारा 8 नंबर पे आता है। ओ हमारा 15 नंबर पे आता है। उसके बाद वी हमारा 22 नंबर पे आता है। सी हमारा 23 नंबर पे आता है। फिर और देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए डी कितने नंबर पे, 4 नंबर पे आता है। टी हमारा 11 नंबर पे आता है। आर हमारा 18 नंबर पे आता है। वाई हमारा 25 नंबर पे आता है। अब यहाँ पर देखिए क्या कि इनमें माइनस प्लस हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आप कहोगे यहाँ पर 13 से अगर हम यहाँ पर देखिए 20 की ओर जाएंगे, 13 से 20 मतलब यहाँ पर +7 हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पर 3 से 10 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी +7 हुआ है। अगर हम 8 से 15 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी +7 हुआ है। 14 से 11 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी +7 हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 7 + 7 प्लस दिख रहा है। फिर यहाँ पर अगर हम 20 से 1 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी +7 हुआ है। 10 से 17 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी +7 हुआ है। 15 से 22 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी +7 हुआ है। 11 से 18 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी +7, यहाँ पर भी सेम हो रहा है। फिर देखिए यहाँ पर 1 से 8 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी +7 हुआ है। 17 से 25 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी +7 हुआ है। ठीक है, देखिए 17 से 25 यानी यहाँ पर 8 प्लस हो रहा है। क्या हो रहा है, 8 प्लस। 22 से 3 की ओर जाएंगे तो 22 से 3 मतलब यहाँ पर भी 7 प्लस हुआ है। 18 से 25 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी +7 हुआ है। यानी यहाँ पर हमें 8 प्लस होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, कहाँ पर, यहाँ पर। तो सभी में 7 + 7 प्लस हुआ, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में हमारे पास, बी में हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ, 8 प्लस हुआ है। तो ये हमारा इन तीनों से अलग दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। बस आप संख्याओं में बदलो और देखो कि कितना प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है, सभी में देख लो तो आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा, यहाँ पर जब लेटर वाले हो तो। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें निम्नलिखित विकल्पों में से, निम्न विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। अब यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिए जो कि संख्याओं का है। ठीक है, इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार के समान है, एक अलग है, तो उसका यहाँ पर हमें चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए संख्या दी है, तो संख्या में आपको क्या करना है, यहाँ पर हमें समूह में दिया है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि किसी का बड़ा वर्ग दिया है या घन दिया है, सम संख्या दी, विषम संख्या दी, अभाज्य संख्या दी, ये चीजें हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप कहोगे यहाँ पर हमें संख्या दी है, जैसे यहाँ पर जो 17 28 दिया है। ठीक है, जैसे ये संख्या दी है क्या है, तो आप कहोगे यहाँ पर ये संख्या हमारे पास 12 का घन है, इसका घन है, तो आप कहोगे हमारे पास 12 का घन है। और यहाँ पर 216 दिया है, ये किसका घन है, तो आप कहोगे ये हमारा 6 का घन है। उसी तरीके से यहाँ पर 1000 को देखेंगे तो ये हमारा 10 का घन है, किसका है, 10 का घन है। और 125 को देखेंगे तो ये हमारा 5 का घन है, किसका है, 5 का घन है। ठीक है, किसका है, तो आप कहोगे यहाँ पर 5 का घन। और यहाँ पर 216 को देखेंगे तो ये हमारा 6 का घन है। उसके बाद 49 को देखेंगे तो ये हमारा 7 का वर्ग, ये क्या है, 7 का वर्ग। 512 को देखेंगे तो ये हमारा 8 का घन है। उसके बाद 64 को देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, तो आप कहोगे ये 4 का घन है। क्या है, तो आप कहोगे यहाँ पर 4 का घन है। अब देखिए यहाँ पर देखिए संख्या को, जैसे यहाँ पर 12 का घन और 6 का घन दोनों संख्या घन है, और यहाँ पर इसका आधा करके घन करा। यहाँ पर 10 का घन 5 का घन, यहाँ पर भी दोनों घन है, लेकिन यहाँ पर भी 10 का आधा करके अगली संख्या घन करिए। यहाँ पर भी 8 का घन 4 का घन, दोनों संख्या घन है, लेकिन यहाँ पर भी 8 का आधा करके घन कराए। यहाँ पर 6 का घन, तो यहाँ पर 3 का घन होना था, लेकिन यहाँ पर 7 का वर्ग दिया, तो ये हमारा इनसे अलग है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ये हमारा असंगत होगा। ठीक है, तो बस आपको यहाँ पर देखना है और क्या करना है, देखना है कि इनसे अलग कौन सा है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि निम्न विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। अब हमारे पास यहाँ पर शब्द वाला है, आपको पता है इसकी भी 3 टाइप पूछी जाती है, संख्या, लेटर और शब्द। हमें यहाँ पर अलग बताना है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपको शब्द वाले बताना है तो शब्द में आपको जनरल नॉलेज पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वहीं से बनते हैं, या फिर कुछ जानवरों से बनते हैं, या फिर कुछ मात्रक से यानी कि साइंस से भी बन जाते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर ऑप्शन ए को देखेंगे तो चीन और युआन दिया है, ठीक है। यानी यहाँ पर हमारे पास इनकी करेंसियां दी है। थाईलैंड और बर्थ ये भी करेंसियां, लीरा और तुर्की ये भी करेंसियां, जापान और येन ये भी करेंसियां, यानी कि देश और उनकी करेंसी दी है। तो यहाँ पर देखिए देश और उनकी करेंसी दी है, सभी के सभी विकल्पों में देश और करेंसी तो है ही। हमें यहाँ पर अलग बताना है, जिससे आपको पता है चीन की करेंसी क्या है तो आपको युआन है, तो यहाँ पर युआन दिया है, ठीक है। थाईलैंड की करेंसी क्या है, बहत है, तो यहाँ पर बहत दिया है। लीरा की करेंसी नहीं, तुर्की की करेंसी लीरा है, यहाँ पर उल्टा हो रहा है, यानी तुर्की की करेंसी क्या है, लीरा है, लेकिन इसने क्या करा, लीरा से तुर्की दी है, ठीक है। तो यहाँ पर उल्टा दिया है, संबंध दोनों ही इनका क्या है, यहाँ पर करेंसी का है, देश और करेंसी का तो है, लेकिन उल्टा दिया, जैसे इसका यहाँ पर दिया इसका, और यहाँ से इस तरफ इसका दिया है। और जापान का करेंसी क्या है, येन है, तो यहाँ पर येन दिया है, नहीं यहाँ पर उल्टा दिया, यहाँ पर करेंसी से देश दिया है और देश से करेंसी, देश से करेंसी, देश से करेंसी, लेकिन यहाँ पर करेंसी से देश दिया, तो ये हमारा इनसे अलग होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, सी वाला यहाँ पर सही जवाब होगा, यही हमारा असंगत होगा, ठीक है। बस आपको यहाँ पर पता होना चाहिए और किस तरफ किसे लिखा है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि यदि किसी निश्चित कूट भाषा में 551 का अर्थ गुड स्वीट फ्रूट है, फ्रूट तथा 783 का अर्थ गुड रेड रोज है और 341 का संबंध रोज एंड फ्रूट है, तो उस कूट भाषा में निम्नलिखित में से किस अंक का अर्थ स्वीट है, यह हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न दिया और कोडिंग डिकोडिंग के ऐसे प्रश्न को सोल्व करना, यहाँ पर आपको लेटर ही मिलेंगे, तो फिर आपको यहाँ पर क्या करना, कुछ इस टाइप से लिखना है जो मैं आपको लिख के सोल्व करवाऊंगा। जैसे सबसे पहले यहाँ पर कह दिया तो आप कहोगे 851 का कूट कह दिया तो गुड, उसके बाद स्वीट फ्रूट दिया है, ठीक है। तो इनको सबसे पहले लिख लेना है, तो जिसे हम सबसे पहले मान लो मैं यहाँ पर क्या कराऊंगा, 851 को लिख लूंगा। तो ये हमने क्या किया, 851 को लिख लिया और इसका अर्थ क्या दिया है, तो आप कहोगे इसका कूट दिया, यहाँ पर गुड दिया है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, जैसे गुड लिखा गुड, उसके बाद क्या दिया है, गुड स्वीट, ठीक है, गुड स्वीट दिया है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा स्वीट के बाद यहाँ पर फ्रूट दिया है, ठीक है, क्या दिया है, फ्रूट। तो यहाँ पर मैं फ्रूट को भी लिख लेता हूँ, ये हमने फ्रूट लिख लिया। उसके बाद ये हमने लिखा, अब नीचे और देखिए, आगे और देखिए, आगे क्या दिया है, 783 का, ये हमने लिखा 783 के गुड रेड रोज, यानी हम यहाँ पर 783 को लिख लेते हैं, ठीक है। ऐसा ही आपको लिखना है, जैसे संख्या है तो उनके उसके इसके इसका अर्थ जो है इसके नीचे लिख लेना, जहाँ पर आपको जैसे यहाँ पर लेटर भी मिल सकता है, ठीक है। अब इसका अर्थ क्या कहा, तो इसका अर्थ जिसे मैं लिख रहा है ऐसे आमने सामने लिखना है। तो इस 783 का अर्थ क्या कहा था, यहाँ पर भी कहा है गुड, क्या कहा है, गुड। उसके बाद क्या कहा था आपको, गुड के बाद क्या दिया, रेड, ठीक है, क्या कहा, रेड दिया है और रेड के बाद रोज दिया है, ठीक है, रोज दिया है, तो ये हमने लिख लिया। उसके बाद फिर और देखिए और किसका अर्थ दिया है, तो आपको हो गए यहाँ पर हमें दिया 341 का, 341 का क्या दिया, तो यहाँ पर हम 341 लिख लेते हैं। और इसका अर्थ क्या दिया, तो इसका अर्थ दिया रोज, ठीक है, क्या दिया, रोज दिया है। उसके बाद रोज एंड, यहाँ पर क्या दिया, एंड दिया है और एंड फ्रूट, ठीक है, यहाँ पर क्या दिया, एंड फ्रूट दिया है, ठीक है, यहाँ पर एंड फ्रूट दिया। अब देखिए यहाँ पर हमने ऐसा लिखा, ऐसा लिखने के बाद यहाँ पर आपको कॉमन देखना है। कॉमन कैसे देखना, हमें यहाँ पर सीविट का पूछा है, ठीक है, याद रखना, हमें यहाँ पर सीविट का पूछा है। अब संख्याओं में हम कॉमन देखते हैं, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले कॉमन क्या दिखा है, 8 8 कॉमन दिखाई दिया है। उस सेम तरीके से हमें यहाँ पर क्या कॉमन दिखाई दे रहा है शब्दों में, तो आप कहोगे यहाँ पर हमें गुड कॉमन दिखाई दे रहा है। जो कटा, जो कॉमन रह के कटा वो उसका कूट हो जाएगा, ठीक है। तो गुड का कूट क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये तो हमने काट दिया। फिर हमें और कहाँ पर कॉमन दिखाई दे रहा था, हमें यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमें 1 कॉमन दिखाई दे रहा है। तो जहाँ पर हमने काटा उसी के सामने हमें लेटर को भी देखना है, ठीक है, शब्द को भी। तो अब हमने पहले में और तीसरे में देखेंगे, तो यहाँ पर हमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो आपको हमें यहाँ पर फ्रूट्स कॉमन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम फ्रूट काट देते हैं, तो 1 का कूट क्या हो जाएगा, फ्रूट हो जाएगा, 1 का फ्रूट और फ्रूट का 1। फिर हम देखेंगे और कहाँ पर कॉमन दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे 3 हमारे पास यहाँ पर कॉमन दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर उनके सामने क्या दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे यहाँ पर रोज हमें कॉमन दिखाई दे रहा है, तो रोज का कूट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर कोई भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर जो बचा हुआ वो भी इनके यहाँ पर क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा, जिससे सॉरी इनका क्या हो जाएगा, कूट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर कौन सा बचा है, 4 बचा, 4 संख्या का यहाँ पर एंड हो जाएगा और एंड का 4 हो जाएगा। उसी बात बस यहाँ पर क्या बचा है, 7, और 7 का क्या हो जाएगा, तो 7 का रेड हो जाएगा और रेड का 7 हो जाएगा, ठीक है। और इधर क्या बचा है, 5, और 5 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्वीट हो जाएगा और स्वीट का 5 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर किसका पूछा था, आपको होगा हमें यहाँ पर स्वीट का पूछा है, उस स्वीट का कौन सा संख्या निकला, तो हमें 5 निकला है। तो 5 ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। तो यहाँ पर जो 851, 783, 341, यहाँ पर आपको शब्द भी ऐसे ही सेम देखने को मिल सकते हैं, यानी कि इन शब्दों का अर्थ ये है तो इन शब्दों का अर्थ ये है, तब भी आपको ऐसे ही कॉमन देखना है, ठीक है, ऐसे ही लिखना है। आप चाहो तो अभी की अभी वीडियो को रोक लीजिए और किसी भी बुक में से ऐसे प्रश्नों को उठाकर अभी सोल्व करें। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि किसी निश्चित कुट भाषा में कोल्ड को
64-28 के रूप में कूटबंदी किया जाता है और टाइट को 96-73 के रूप में कूटबंद किया जाता है, तो दी गई उस कूट में डी के लिए कूट क्या है। यानी यहाँ पर हमें केवल डी का पूछा है, ठीक है। तो केवल हमें यहाँ पर डी का पूछा, तो इन्हें हमें संख्याओं में बदलने की जरूरत नहीं, ठीक है। प्रश्नों को ध्यान रखना, यहाँ पर हमें संख्याओं को बदलने की जरूरत नहीं, हमें इसी का कूट चुराना है। जैसे अगर हम यहाँ पर इसका डी का यहाँ पर देखेंगे तो 8, क्यों ना हम यहाँ पर 8 चुरा लेंगे, तो 8 नहीं चुराना, क्योंकि यहाँ पर डी का कूट आपको यहाँ पर अलग दिखाई दे रहा है 7। तो यहाँ पर भी आपको कॉमन देखना है। कैसे, जैसे देखिए सबसे पहले यहाँ पर कोल्ड लिखा है, ठीक है। कोल्ड का कूट क्या लिखा है, तो आपको होगी यहाँ पर कोल्ड का कोड हमारे पास लिखा है, तो आपको होगी 64। कितना लिखा है, 64 और 28, ये हमारा कोल्ड का कोड है। उसी तरीके से यहाँ पर टाइट का क्या लिखा है, तो आपको होगा टाइट का हमारे पास यहाँ पर लिखा है, टाइट का हमारे पास क्या लिखा है, तो टाइट का लिखा है 96-73 लिखा है, ठीक है, 96-73। अब देखिए यहाँ पर भी आपको कॉमन ही देखना है। कैसे, यहाँ पर अगर हम लेटर में कॉमन देखेंगे तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, तो आपको डी हमें कॉमन दिखाई दे रहा है, तो क्यों ना हम संख्या में भी कॉमन देखते, तो हमें संख्या में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो हमें यहाँ पर 6 कॉमन दिखाई दे रहा है। तो डी का कोड क्या होगा, 6, यहाँ पर भी 6 है, ठीक है। तो डी का कोड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन में 6 देखिए, ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। क्या आपको और भी कॉमन दिखाई दे रहा है, तो हमें यहाँ पर हमें और भी कॉमन, ना तो संख्या दिखाई दे रही ना लेटर दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर डी का कोड क्या होगा, 6 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ये प्रश्न 2-3 प्रश्न अभी पूछ रहे हैं परीक्षाओं में, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि दिए गए पासों में 8 का विपरीत ज्ञात करें। यानी हमारे पास यहाँ पर 3 पासे दिए हैं और इनमें हमें बताना है कि यहाँ पर 8 का विपरीत ज्ञात करें, यानी कि 8 का विपरीत क्या है, ठीक है। तो आप कहोगे 3 पासे में हम क्या करते हैं, कॉमन संख्या सतह देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको पता है जब भी हम एक से अधिक पासे को सोल्व करते हैं तो कॉमन तो देखते हैं, और आपको पता है पासे में 1 से लेकर 6 तक यहाँ पर फलक होती है और संख्या भी मोस्टली यहाँ पर 1 से 6 तक दर्शाई जाती है। लेकिन संख्या आपको और भी ज्यादा मिले तो फिर आपको क्या करना, फिर भी आपको कुछ डरना नहीं है, आपको यहाँ पर क्या करना, बस कॉमन सतह देख लेना, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अगर हम कॉमन देखते हैं तो पहले पासे में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर 10 और 12, यानी यहाँ पर 10 सॉरी यहाँ पर 12 और 8 दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमें 12 और 8 हमें कॉमन दिखाई दे रहा है दोनों में, यहाँ पर 12 और 8 हमें यहाँ पर किसका पूछा, 8 का पूछा है। तो डबल कॉमन में तो हम संभावना बताते, तो यहाँ पर हमें संभावना नहीं बताना है क्योंकि हमारे पास एक और पासा है। तो क्यों ना हम यहाँ पर दूसरे वाले को छोड़कर हम इन दोनों में कॉमन देखते हैं। तो इन दोनों में अगर हम कॉमन देखते हैं तो यहाँ पर 10 और 12 हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कॉमन। यानी आपको पता है जब सतह डबल कॉमन होती है तो बचा हुआ एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। तो जैसे यहाँ पर 8 बचा, इधर 7 बचा, तो ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो 8 का हमें पूछ रहा है तो 8 का क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला, सी वाला, तो सही जवाब होगा, ठीक है। मान लीजिए अगर आपको यहाँ पर 12 का पूछा जाता है तो फिर आप यहाँ पर क्या करते हैं, इस साइड से देखते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, इस साइड से मान लो, फिर हम इसे छोड़ के फिर इन दोनों में कॉमन देखते हैं। तो यहाँ पर ये 12 हमारे पास कॉमन है, ये हमारा कॉमन है। यहाँ पर घड़ी की दिशा में चल गए तो 9 और यहाँ पर 10, मतलब 9 का विपरीत क्या होगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। और आगे चलेंगे तो 7 और यहाँ से भी आगे चलेंगे तो 8, और यानी 8 और 7 भी आपस में विपरीत है। अभी हमने यहाँ पर 8 का 7 निकाला, ठीक है। और 12 का क्या हो जाता है, तो 12 का जो नहीं दिखाई दे रहा वो 12 का हो जाता है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि किरण की ओर इशारा करते हुए रोहन कहते, वह मेरे दादाजी की एकलौते बेटे की बेटी है। किरण रोहन से किस प्रकार संबंधित है, यह हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो यह हमारा कौन सा रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। और जब भी आपको इशारा करने वाले या फिर संकेत वाले प्रश्न मिले तो खुद को लेके प्रश्न को सोल्व करना, यानी आप चाहे गर्ल्स हो बॉयज आप खुद को ले लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए किरण की ओर इशारा करते हुए रोहन कहते हैं, यानी आप किरण की ओर, आप किसी भी ओर इशारा कर रहे हैं, ठीक है। आप मान लो आप किरण की ओर इशारा कर रहे हो और आप क्या कह रहे हैं कि वह मेरे दादाजी के, यानी आपके दादाजी के एकलौते बेटे की बेटी, यानी यहाँ पर आपके दादाजी के एकलौते बेटे, आपके दादाजी का एकलौता बेटा, ठीक है। आपके दादाजी का एकलौता बेटा मतलब आपका पापा, यानी आपके दादाजी के एकलौते बेटे की बेटी मतलब आपके दादाजी के एकलौता बेटा मतलब आपका पापा, और पापा की बेटी, आपके पापा की बेटी मतलब वो आपकी क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए किरण रोहन से किस प्रकार संबंधित है, यहाँ पर से लगा है, यानी यहाँ पर रोहन की क्या लगेगी, तो आप कहोगे आपके दादाजी के एकलौते बेटे मतलब आपका पापा, और आपका पापा की बेटी तो वो आपकी क्या लगेगी, तो आप कहोगे वो हमारी क्या लगेगी, बहन लगेगी। क्या लगेगी, बहन लगेगी। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन में देखिए बहन कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। हमेशा आपको इशारे करने वाले प्रश्न को खुद को लेना है, खुद की फैमिली में यहाँ पर क्या करना है, आपको सोचना है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि विलुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर हमें करा कि विलुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी हमें यहाँ पर 3 पैटर्न दिया है और इनमें एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी यह हमें बताना है, ठीक है। ये हमारा लुप्त संख्या वाला प्रश्न है।
तो हम क्या करते हैं, जब भी लुप्त संख्या वाले प्रश्नों को सोल्व करते देखते हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह चिन्ह कहाँ पर दिया, ये चीज हम देखते हैं। तो प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा यहाँ पर दिया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसी की जगह 90 कैसे लिखा है और यहाँ पर 28 कैसे लिखे, इन संख्याओं का पता करेंगे, फिर हम सेम तरीके से यहाँ पर संख्या को बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पर क्या करते हैं, 28 और 90 का पता कर लेते हैं ऊपर वाली संख्या को। ऐसा क्या करके हमें यहाँ पर 28 और इधर 90 मिले, ये हम देखते हैं। ठीक है, तो ऊपर हमारे पास बड़ी संख्या नहीं है, छोटी है, तो इनको हम ऐसा क्या करके हमें 28 मिले, तो क्यों ना सबसे पहले इनको प्लस करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर 13 और 15 को आपस में जोड़ेंगे, तो आपको पता है 13 15 कितने होंगे, 28 होंगे, और 28 यहाँ पर दिया है। यही तरीका 90 वाले में है क्या, तो यहाँ पर देखिए 36 और 54 को भी आपस में जोड़ेंगे, तो 6 4 10 की शून्य हासिल, 1 5 3 8 1 9, यानी यहाँ पर भी 90 हो रहा है। यानी यहाँ पर सबसे सरल लॉजिक है, बस हमें ऊपर वाली संख्या को जोड़ना है और नीचे संख्या बताना है। ठीक है, आसान प्रश्न था, क्योंकि देखिए यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर मैं लॉजिक देख के नहीं प्रश्न को लाता हूँ, मैं सीधे प्रश्न को उठाता हूँ कि ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा है और इस पैटर्न को मैं बताया हूँ या नहीं बताया हूँ, बस मैं ये देखता हूँ। ठीक है, जो परीक्षाओं में आ रहा है उन प्रश्नों को उठा के मैं आपके पास लाता हूँ, ना कि मैं देखता हूँ कि यहाँ पर क्या है और क्या नहीं। ठीक है, बाकी मैं आपको टाइप वाइज करवा रहा हूँ। अब देखिए, हर पैटर्न में आपको बता रहा हूँ कि इस पैटर्न में कैसे लुप्त संख्या ज्ञात करना है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो प्रश्नवाचक है यहाँ पर बताने के लिए इन दोनों को भी क्या करेंगे, सेम तरीके से जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 5 और 8, 5 और 3 कितना हो गया 8, और 6 और 4 10, कितना हो रहा है 10, यानी यहाँ पर कितना आ रहा है 108 आ रहा है। क्या ऑप्शन में 108 दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि यदि किसी घड़ी में 3:10 हो रहा है तो जल प्रतिबिंब समय क्या होगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, जल प्रतिबिंब में आपको पता है अगर 3:10, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 6:30 में से आपको घटा लेना है। अगर 6 से आगे समय हो तो वहां पर आपको क्या करना है, 18:30 में से घटा लेना होता है। ठीक है, अगर हम इस समय को घटाएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन में हमारे पास क्या होना चाहिए, तो आपको 3:20 निकलना चाहिए, लेकिन हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। ये प्रश्न हमारा अभी सही नहीं होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो आपको मैं अगले प्रैक्टिस सेट में सोल्व करके बता दूंगा। ठीक है, ये जल दर्पण वाला। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि निम्न चित्र का एमएन रेखा प्रतिबिंब चुने, यानी इस चित्र का एमएन रेखा प्रतिबिंब कैसा बनेगा ये हमें बताना है। तो एमएन रेखा मतलब ये वाली रेखा, ठीक है, यानी कि नीचे की ओर हमें इसकी छाया बताना। तो आपको पता है जल का दर्पण बनेगा, यानी जल प्रतिबिंब बने, और जल प्रतिबिंब में आपको पता है नीचे की ओर पूरा झुक जाता है। तो यहाँ पर नीचे की ओर पूरा झुकाएंगे तो आपको पता है यहाँ पर नीचे की ओर जाएंगे तो यहाँ पर कैसा बनेगा, तो यहाँ पर ये वाली चीजें कैसी बनेंगी, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास ये ऊपर चले जाएगा और ये हमारा कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो चिन्ह है, ठीक है, ये वाला जो है वो ऊपर चले जाएगा कुछ इस टाइप से, और ऐसा रहेगा, कैसा रहेगा, कुछ ऐसा, और ये ऊपर चले जाएगा यहाँ पर ऊपर। तो ऊपर जाने वाला में केवल हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, लेकिन ये पलट रहा है, तो ये नहीं होगा। ये नीचे मतलब ये भी नहीं होगा, ये नीचे है तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। हमें यहाँ पर बस गलतियां निकालना है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है, और प्रश्न में हमें यहाँ पर कथन दिया है, उसका हमें नापन निष्कर्ष दिया है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कथन को समझना है और इसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है हमें ये देखना है, फिर हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर कथन को सत्य मानिए, फिर उसके बाद फिर आपको निष्कर्ष बताना है। तो कथन को सत्य माने, जो भी कह रहा है बस सत्य माने। जिससे यहाँ पर कह रहा है कि सभी कबूतर यहाँ पर क्या है, फाकते हैं, यानी जितने भी यहाँ पर जैसे मैंने ये कबूतर बनाया, ठीक है, सभी की सभी कबूतर क्या है, फाकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि सभी कबूतर फाकते हैं। ठीक है, तो सभी की सभी कबूतर क्या है, फाकते हैं, तो यहाँ पर मैं ऐसा बना लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद अब दूसरे को देखिए, दूसरा क्या कह रहा है कि सभी फाकते मैना है, यानी जितने भी फाकते वो सभी की सभी मैना है, तो ऐसा डायग्राम बनेगा। ठीक है, ये हमने बनाया है, सभी फाकते क्या है, मैना है। अब देखिए इसके बारे में निष्कर्ष से क्या कह रहा है ये हम देखते हैं। तो आपको पता है पहला निष्कर्ष से क्या कह रहा है, पहला निष्कर्ष से कह रहा है कि सभी मैना कबूतर है। क्या आपको यहाँ पर सभी मैना कबूतर दिखाई दे रही थे, नहीं, यहाँ पर सभी मैना कबूतर नहीं है, सभी कबूतर मैना है। ठीक है, यहाँ पर मैना के अंदर कबूतर है, ना कि कबूतर के अंदर मैना। तो यहाँ पर सभी मैना कबूतर नहीं है, लेकिन सभी कबूतर मैना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये गलत कह रहा है, तो पहला वाला तो यहाँ पर गलत होगा, क्योंकि सभी मैना कबूतर नहीं है, लेकिन सभी कबूतर मैना है। ठीक है, यहाँ पर पहला तो गलत कह रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए सभी कबूतर मैना है, या यहाँ पर आपको सभी कबूतर मैना दिखाई दे रहा था, हाँ, जितने भी कबूतर वो मैना के अंदर है, ये हमें दिखाई दे रहा है। तो दूसरा वाला हमें सही कह रहा है, ना कि पहला वाला गलत कह रहा है, दूसरा वाला सही कह रहा है। तो ऑप्शन में देखिए केवल निष्कर्ष से 2 पालन करता है, तो हमें ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करे कि प्रश्न चिन्हों को पूर्ण करे, यानी इस आकृति में यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर हम किस विकल्प को रखें, किस विकल्प आकृति को रखें कि यह आकृति हमारी पूर्ण होगी, यह हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो आप अपनी ओर से भी पूर्ण करने की कोशिश करें, बाकी तो आपको मैं टेस्ट के लिए क्वेश्चन दूंगा ही सही। तो यहाँ पर देखिए
सबसे पहले आपको पता है अगर ये वाली लाइन ये वाला और ये वाला बॉक्स बना है तो यहाँ पर भी वो बॉक्स सेम बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी क्या बने तो आपको हो गया, यहाँ पर भी हमारे पास सेम बॉक्स तो बनेगा ही बनेगा। ये हमने क्या करा, सेम बॉक्स बना लिया। सेम बॉक्स यहाँ पर देखेंगे तो इस तरफ से हमें यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर हमें इनमें और इनमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर ये आकृति हमारी कैसी होगी, तो ऐसी पूर्ण हो जाएगी, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पर भी दिखाई दे रही है लेकिन यहाँ पर नीचे की ओर दिखाई दे रही है, तो ये वाला तो नहीं होगा, ये तो नहीं हो रहा, ये भी नहीं, तो ये वाला हमारा हो जाएगा मैच। और आपके बाद आपको पता है एक यहाँ से लटकेगा और एक यहाँ से लटकेगा, तो ये हमें दोनों लटका हुआ दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। बस हमें यहाँ पर गलतियाँ निकालना और प्रश्न को सोल्व कर लेना है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न करें कि प्रश्न चिन्ह के स्थान को पूर्ण करें। यहाँ पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह दिया, इस आकृति में किस विकल्प को रखें, ये आकृति हमारी पूर्ण होगी, यह हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब क्या है मुझे कमेंट करके बताइए, आपका टेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका सही जवाब कौन सा विकल्प है ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हो तो इस चैनल को यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। उसके बाद अगर आप इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखो तो यहाँ पर क्लिक करके इस वीडियो को भी जरूर देख ले, ठीक है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर जरूर कर ले, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।